मेरे मदर जोधा अकबर जब आने वाली थी 2007 में, फ़ेब में, तो अक्टूबर में मेरे मदर नहीं रहे। और उन्होंने ट्रेलर देखा था जोधा अकबर का, और उन्होंने कहा था कि ये फ़िल्म तेरे लिए एक अच्छी टर्निंग पॉइंट रहेगी एंड वी लुक फॉरवर्ड कि साथ में मिलकर प्रोफेसर थी, देखें। पढ़ाती थी, मैंने सुना। पढ़ाती थी, हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लिखती थी, इंग्लिश, हिस्ट्री, अच्छा। लिटरेचर की बैकग्राउंड थी उनकी। चिट्ठियाँ बड़ी, ज़िंदगी उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ बड़ी लिखी हैं। और जब मैं फ़ोन पे भी बात उनसे करता था तो मैं उन, क्योंकि आप हर रोज़ बात करते हो तो आपके पास नया कुछ लिखने के लिए नहीं होता है ना कि आज आप क्या लिखो, क्योंकि आपकी बात तो हो गई शाम को। तो वो फिर भी लिखती थी, मैं बोलता था मम्मा आप लिखते हो फ़ोन पे तो बात हो गई है। तो कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड्स रहेंगे तेरे पास जब मैं नहीं रहूँगी। तो फ़ोन्स के रिकॉर्ड नहीं होते, इन चिट्ठियों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो बड़ा आत्मीय रिश्ता था, मुझे लगता है बात करके या करते करते भी थोड़ा या सा आपको वो नमी सी आंखों या नहीं, में आई उतर थिंक आती है। आजकल ऐसे लोग ढूंढना तो बहुत या मुश्किल है, इस सफलता के ऊपर भी आंखें नम हो जाएं अगर। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो जो रिश्ता हम लोग महसूस करते थे, मुझे लगता है शायद आज की जनरेशन कहीं ना कहीं मिस कर रही होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके पास देखने के लिए, सुनने के लिए, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे रिश्तों से। अम, मुझे अपनी मदर से या फादर से बात करनी, मैं आज भी उनकी चिट्ठियाँ खोल के पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जब कल हमारे बारे में बात करेगी, कोई भी, ना तो सिर्फ क्या मेरी होगा उनके जनरेशन, पास, क्या होगा? तो क्या बातें करेंगे ना, किससे बातें व्हाट्सएप की करेंगे? चैट। या तो वो भी नहीं आती, वो आजकल वो भी डिसअपीयरिंग में चली वो भी जाती है। आजकल, हाँ। फ़ोन बदलता है तो वो भी गायब हो जाती है। सो वो बड़ा वो इम्पॉर्टेंट है। चैट भी इमोजी में कन्वर्ट हो गई है ना। इमोजी होती जा रही है धीरे धीरे, हर चीज़ छोटी होती जा रही है। सो वो मुझे लगता है कि आज कहीं मिसिंग है, बट आई फील ब्लेस्ड कि मेरे मदर उस समय उन्होंने उन चीज़ों की अहमियत रखी थी। जो फ़ोटोग्राफ्स मेरे मदर के पास हम लोगों के खींचे हुए फ़ोटोग्राफ थे, उसके पीछे नोट्स लिखे रहते थे कि आज ये गोवा की पिक्चर है, मेरा बेटा अच्छा। आज शूटिंग पे आया लेकर मुझे। इस फिल्म की सुपर की शूटिंग चल रही थी और मैं पहली दफ़ा यू गोवा टॉक लॉट अबाउट योर मदर ना, बहुत या बात करते हो ना आप, मेरे मदर फादर दोनों ही, है आई ना। थिंक वो एक लाइफ का। लेकिन ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि लगाव तो मदर के से ज़्यादा है, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस खोला तो पापा के नाम से खोल दिया? नहीं, मेरे फादर के साथ ऐसा? भी बहुत, मेरा ऐसी बात नहीं, बहुत लगाव था तो कि मदर के नाम से नहीं खोला प्रोडक्शन हाउस? उनका भी देखिए, पापा के नाम पे इसलिए खोला कि उस समय पापा थे मेरे, जब उनके सामने ही मैंने खोला था। और मेरे पापा एक्सप्रेस कम करते थे, चुप रहते थे बड़ी ज़िंदगी में, उन्होंने कभी डांटा नहीं। इंट्रोवर्ट थे ना। हाँ, तो बट बहुत सपोर्टिव थे। और मदर के जाने के बाद उनका एक अलग रूप था। उनके जो उन्होंने पूरी लाइफ एक्सप्रेस नहीं किया, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए बताने के लिए कि शायद जो मदर का जो कमी है वो पापा थोड़ी ज़्यादा पूरी कर पाए। और उनको एक मुझे लगता था कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी एक्सप्रेस ज़्यादा करने की, सिर्फ प्यार दिखाने की पर्सनैलिटी थी, जो उनका वो दिखता था कि उन्होंने एक एफर्ट डाला है एज ए फादर हु ऑल्सो वांट्स टू फिल द गैप ऑफ अ मदर, वो बड़ा स्पेशल था। और मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी होने दी है। पहली दफ़ा जब दिल्ली मुझे छोड़ने आए, मुझे याद है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने अपनी मोगा जाना था उनको वापस, तो उन्होंने उनके पास जो पैसे पड़े रहते बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज करते थे कि पहले 100 का नोट, फिर वो 50 का, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर लगाते 20, थे। हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा हाँ। एक रबर बैंड चढ़ा होता था, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज। तो वो उन्होंने पूरा का पूरा निकाल के दे दिया कि तू जा अपना हाँ। रख ले। पैसे तो उन्होंने दिए थे कि तेरे को शायद और ज़रूरत पड़े, मैं पापा आपको वापस जाना होगा, नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तू जा। वो बड़ा स्पेशल टोकन था कि फादर जो है अपनी हर चीज़ निकाल के देता है कि भैया तू जा। इतनी सफलता के बाद ये सब चीज़ें याद हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर तो लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता है बिना कि सफल हुए ही भूल जाते हैं। या मुझे लगता है ये होना बड़ा ज़रूरी। मैं जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि शायद जो अपब्रिंगिंग हमारे मदर फादर ने दी है वो हम लोग शायद, मिस कर काश रहे हैं, मैं नहीं कर अपने पाते। बच्चों को दे पाऊँ। मेरा ऐसा था कि उनकी अपब्रिंगिंग में भी वो एक अटैचमेंट और एक रिश्ता जुड़ा रहे आत्मा के साथ, और वो मैं आज ब्लेस फील करता हूँ कि वो है मेरे बच्चों में आया। वो इसलिए शायद आया क्योंकि उन्होंने भी घर पे देखा कि मैं अपनी मदर की चिट्ठियाँ ही पढ़ता हूँ, उन्होंने ही पढ़ी। मेरी मदर ने मेरे बड़े बेटे के लिए उस समय वो 1.5 साल 2 साल का होगा,
यू नो, तो उसके लिए भी चिट्ठी लिखी थी, व्हेन यू विल ग्रो अप you might be 16, you might be 17, I might not be here, but remember that your father worked really hard to reach where he is today. Follow his footsteps. वैसा बनना, आज मैं नहीं हूँ। तो मेरे, आप सोचिए कि अपने ग्रैंड सन के लिए उन्होंने वो चीज़ें लिख के दे दी जब वो बड़ा होगा, 16-18 साल का बड़ा होगा। सो उस समय इतने सालों बाद पहले भी उनका वो विजन था। वो पहला खुशी का मौका कब दिया मदर को, जब फ़ोन किया होगा कि फाइनली क्रैक कर लिया यार? याद है वो दिन? याद है? याद है मेरे को। क्या, कौन सा मूवी था या कोई क्या था? मेरी पहली फिल्म थी, कलरगर नाम की फिल्म थी। खैर वो तो खैर छोटी थी, मुझे कोई ऐड भी मिल जाती उससे भी खुश हो जाती थी। पहला खुशी का कि बहुत, आज जाता हूँ पीसीओ पे और फ़ोन लगाता हूँ कि फाइनली क्रैक कर दिया। वो पहली फिल्म थी, जो तमिल फिल्म थी मुझे। अच्छा। कलरगर। तो मैं पीसीओ पे था, चेन्नई में था जब मैंने ओके हुई फिल्म, और बारिश का टाइम था मुझे याद है। तो मैं पीसीओ ढूंढ रहा था, चलते चलते पैदल घूम रहा था गली के अंदर, मुझे पीसीओ मिल जाए। तो एक पीसीओ मिला, वहाँ पे ऑलरेडी सब लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा। फिर मैं दूसरे पीसीओ ढूंढने के लिए गया, और मैं पैदल चल रहा था बारिश के अंदर, और मैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी। और मुझे याद है जब पहला कॉल लगा तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा पहली पिक्चर मिल गई है। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, हैप्पी कि यार अच्छा, वेरी गुड, तमिल फिल्म है। और उन्होंने अगले दिन जाके मोगा से लुधियाना जाके एक बुक खरीदी, हाउ टू लर्न तमिल, और मुझे वहाँ से कुरियर की पंजाब से कि तू सीख लेना, भाषा तेरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें वर्ड सीख लेना। तो मैं जब पहली दफ़ा शूटिंग के लिए गया ट्रेन में मुंबई से, तो मैं सारी रात दिन वो बुक पढ़ रहा था कि पानी को तन्नी बोलते हैं, इधर आजा गुआगा बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा था। वो आज भी किताब मेरे पास पड़ी हुई है वो वाली। सो आई थिंक वो एक जेस्चर था। शी कुड सी कि क्योंकि प्रोफेसर थी, उनको पता था कि कोई भी काम करो उसमें तैयारी से घुसना ज़रूरी है। जब जोधा अकबर की, तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री की बुक्स दी थी कि इसके बारे में पढ़ना। सो आई थिंक वो एक स्कूल था जो एक मोटिवेट करता रहता था।